हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल रेस्ट क्लासेस। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। क्या है टॉपिक नेम हम लोग का? जीवों में जनन। क्या बार बार एक ही चीज़ को आप लोग रिपीट करते हैं? बार बार बता रहे हैं कि ये क्या है, चैप्टर का नेम है। कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे पिछले क्लास में? कायिक प्रवर्धन तो था, बट अलैंगिक जनन का पांचों प्रकार क्या हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे? लैंगिक जनन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग थोड़ा सा डेली तो एक ही बात को बोलना पड़ता है, दिमाग खोल के बैठिए थोड़ा सा, ताकि नेक्स्ट क्लास में बता पाइए। क्या है? लैंगिक जनन। क्या पढ़ना है? लैंगिक जनन। अगर हम अभी लैंगिक जनन पढ़ा देते हैं, उसके बाद अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में डिफरेंशिएट आप लोग को करना होगा, क्योंकि पढ़ा दिए अलैंगिक जनन। पहली बात, लैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग, दोनों जनक भाग लेते हैं, दोनों का होना आवश्यक है। किसकी बात कर रहे हैं? लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन में दो जनक का होना क्या है, अनिवार्य है, या फिर क्या है, आवश्यक है। ठीक है, दोनों जनक का होना। और अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव का होना अनिवार्य है। उसमें अलैंगिक जनन में क्या है कि केवल अगर एक ही जीव मिले, ठीक है, तो क्या हो सकता है, संतान की उत्पत्ति हो सकता है। अब मगर ऐसा लैंगिक जनन में होगा, अगर एक ही लोग हो, एक ही जनक हो, तो क्या संतति की उत्पत्ति हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? बताइए, क्यों नहीं हो सकती है एक जनक से? क्योंकि इसमें दो जनक का होना अनिवार्य है। क्या आप लोग सुनते हैं जी? ऐसे ही सुनने से हो जाएगा? लैंगिक जनन में दो जनक का होना अनिवार्य है। अगर दो जनक नहीं होते हैं तो संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। और अलैंगिक जनन में अगर एक भी जनक है तो संतान की उत्पत्ति हो सकती है। पहला डिफरेंशिएट कंप्लीट हुआ ना जी? अलैंगिक जनन में हम लोग क्या पढ़े थे? क्लोन पढ़े थे। अलैंगिक जनन में उत्पन्न हुई संतति क्लोन के जैसा दिखाई देते हैं। क्लोन कहे तो अपने जनक के समान दिखाई देते हैं, जैसे उनके पेरेंट्स होंगे वैसे क्या होंगे, बच्चे लोग भी होंगे। लेकिन लैंगिक जनन में क्या है? लैंगिक जनन में उत्पन्न हुई संतति क्लोन नहीं बनते हैं। क्या नहीं होते हैं? क्लोन नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि अलैंगिक जनन में उत्पन्न हुई संतति क्लोन की तरह होते हैं, तो लैंगिक जनन में उत्पन्न हुई संतति क्लोन की तरह नहीं दिखाई देंगे। बोलिए। हाँ हाँ, वो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया के होता है। ठीक है, हाँ, अलैंगिक जनन के दौरान जो बच्चे संतान उत्पन्न होते हैं वो क्या होता है, क्लोन की तरह होते हैं। मगर अगर लैंगिक जनन से संतान की उत्पत्ति होती है तो वो क्लोन नहीं बनाएंगे। क्लोन कहे तो क्या, पेरेंट्स के बिल्कुल इक्वल समान नहीं होंगे। ठीक है, तीसरा डिफरेंशिएट क्या होगा? अलैंगिक जनन में कौन सा विभाजन था? अलैंगिक जनन के दौरान कौन सा विभाजन था? समसूत्री या अर्धसूत्री? ये हो गया, ये किसका हो गया? अलैंगिक जनन की। अगर लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लैंगिक जनन। दो डिफरेंशिएट हम बता चुके हैं और अभी हम पूछेंगे। हुआ ना जी? दो। पहला क्या था? पहला था कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक से संतान की उत्पत्ति की जा सकती है, परंतु लैंगिक जनन में संतान की उत्पत्ति करने के लिए दो जीवों का होना अनिवार्य है। ये हो गया फर्स्ट। दूसरा क्या था? अलैंगिक जनन में उत्पन्न हुई संतति जो होते हैं वो क्लोन के समान दिखाई देते हैं। क्या होते हैं? क्लोन की तरह दिखाई देते हैं, परंतु लैंगिक जनन में उत्पन्न हुई संतति क्लोन की तरह दिखाई नहीं देते हैं। ये दूसरा हो गया। ठीक है, अब आएंगे तीसरा पे। तीसरा में क्या बताया अभी? अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री या समसूत्री, कौन सा? अलैंगिक
अलैंगिक जनन में विभाजन समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, परंतु लैंगिक जनन में विभाजन समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों होता है। कितना हुआ? 3 हुआ। चौथा, अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण केवल एक ही जनक से होता है और लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों का होना अनिवार्य है। 4 हुआ। और क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप लोग बताइए? बता चुके हैं और बताइए आप लोग। इतना बताएं ना जी, अब तो कुछ दिमाग खोलिए अपना भी। अलैंगिक जनन की विधि अमीबा में पाई जाती है, पैरामीशियम में पाई जाती है, एक कोशिकीय जीवों में एक जो होते हैं उनमें पाई जाती है। कुछ तो दिमाग अपना भी चलाइए। अब आते हैं हम लोग कहाँ? लैंगिक जनन पे। इतना सारा डिफरेंशिएट पढ़ने के बाद ऐसा आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ आया होगा कि लैंगिक जनन क्या है। देखिए अब आगे देखिए, ठीक है। जब दो लैंगिक कोशिकाओं क्या है? जब दो लैंगिक कोशिकाओं के संयुग्मन, संयुग्मन मतलब क्या होता है जी? क्या होता है संयुग्मन का मतलब? क्या होता है? जुड़ना, किसी चीज का जुड़ना। जब दो लैंगिक कोशिकाओं का संयुग्मन या संयोजन यानी कि कनेक्शन, ठीक है, संयोजन से क्या बनता है? युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण होता है, तब इसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। अलैंगिक नहीं, लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिफरेंशिएट और बता सकते हैं कि अलैंगिक जनन में युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। क्या होता है? अलैंगिक जनन में युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें केवल एक ही जनक होते हैं और लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों का होना अनिवार्य है और दो लोग मिलेंगे तब क्या होगा? युग्मनज का निर्माण होगा। कितना डिफरेंशिएट हुआ देखते चलिएगा। जनन की लैंगिक विधि में एक या दो जीव हो, जैसे कि जो विपरीत लिंग वाले हो, यानी कि अभी जो हम बताएं लैंगिक जनन में दो लोगों का होना अनिवार्य है, लेकिन दोनों लोग का लिंग विपरीत होना चाहिए, यानी कि एक नर होगा तो एक मादा होगा। नर में नर युग्मक पाया जाता है यानी कि शुक्राणु, और मादा में मादा युग्मक पाया जाता है यानी कि अंडाणु, ठीक है। तो जो दो विपरीत लिंग वाले होते हैं यानी कि दोनों का लिंग विपरीत होना चाहिए, किसमें? लैंगिक जनन में। हमेशा ध्यान दीजिए, बात किसका हो रहा है? लैंगिक जनन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो क्या है? दोनों का लिंग क्या होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए, ठीक है। द्वारा नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है। किसके द्वारा? लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है। नर युग्मक शुक्राणु होते हैं और मादा युग्मक अंडाणु होते हैं, ठीक है। ये युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं यानी कि जायगोट बनाते हैं। सिंगल सिंगल युग्मक युग्मनज नहीं होगा, इसीलिए कहा गया है कि अलैंगिक जनन में युग्मनज का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। और लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों युग्मक मिलेंगे यानी कि शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे, तब जाके किसका निर्माण होगा? युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मक और युग्मनज में कंफ्यूज नहीं होना है। युग्मक सिंगल सिंगल होता है यानी कि शुक्राणु और अंडाणु होता है। जब दोनों मिल जाते हैं तब जाके क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है और यही आगे चलकर विकास करते हैं और भ्रूण का ये निर्माण करते हैं, और वही उस भ्रूण को क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव कहते हैं, ठीक है। जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है उसी को भ्रूण कहते हैं। क्या होता है? संयुग्मन होने के बाद युग्मनज का जब निर्माण हो जाता है तो क्या होता है? युग्मनज का ही विकास करके नए जीव का निर्माण होता है। तो नया जीव क्या होगा? भ्रूण ही होगा ना जी, या तो जानवर का हो या तो इंसान का हो, होगा तो भ्रूण ही। भ्रूण मतलब क्या होता है? भ्रूण मतलब क्या होता है?
बताइए क्या? शिशु, भ्रूण मतलब बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखिएगा, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की तुलना में ध्यान दीजिएगा, कंपेयर किया जा रहा है किसका? लैंगिक और अलैंगिक का। लैंगिक जनन अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल तथा धीमी प्रक्रिया। इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? यानी कि अलैंगिक जनन विधि जो है एक सरल विधि है। क्या है? सरल विधि है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही जनक होते हैं। बट लैंगिक जनन जो है एक जटिल प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें दो लोगों का संयुग्मन करना पड़ता है ना जी। और ये लंबे समय के बाद संतान की उत्पत्ति करते हैं, और वो कम समय में ही संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। कौन? दिमाग खोल के रखना है, कहाँ अलैंगिक होगा कहाँ लैंगिक होगा, वर्ड पे ध्यान देना है। ठीक है, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई संतति अपने जनकों अथवा आपस में भी समरूप नहीं होती है। अभी बताए, क्लोन के समान दिखाई नहीं देंगे। क्लोन का मतलब क्या? अपने जनक के समान दिखाई देना। तो ये अपने जनक के समान दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि दो लोग का संयुग्मन हुआ है। थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट तो होगा ही। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलिए तो अब आगे देखते हैं। उसमें भी हम लोग क्या पढ़े थे? अलैंगिक जनन में 5 माध्यम था, प्रकार था 5। क्या क्या था? बीजाणु जनन, विखंडन, विखंडन नहीं, विखंडन भी था, उसको जो पुनरुद्भवन बोले थे, खंडन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन और पुनरुद्भवन। ये सब उसका था। किसका था? अलैंगिक जनन का। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन की भी 3 अवस्थाएं होती है, 3 माध्यम होता है। कौन कौन सा? किशोर अवस्था, इस प्रावस्था है ना, प्रावस्था को ही अवस्था बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रावस्था को ही अवस्था बोलते हैं। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों अलग अलग वर्ड है। किशोर प्रावस्था या कायिक प्रावस्था। अभी हम लोग पौधे के बारे में पढ़े थे इससे पहले, है ना? कहाँ पढ़े थे? पौधे में, कि कायिक प्रवर्धन पौधे में कैसे होता है। अभी हम लोग आगे दूसरा देखेंगे, कायिक प्रावस्था या किशोर प्रावस्था। दूसरा है जनन प्रावस्था। प्रावस्था, अवस्था, अवस्था का मतलब समझते हैं ना, एक समय बोल सकते हैं, फेज। ठीक है, जीर्ण प्रावस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं वृद्ध अवस्था या प्रावस्था। ठीक है, अब बारी बारी से एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे क्या पढ़ना है। ध्यान ही तो आप लोग नहीं देते, यही तो आप लोग का दिक्कत है। पहला क्या है? किशोर प्रावस्था। किशोर मतलब क्या होता है? शिशु के रूप में होता था तो नवजात होता है, टीनेज। हाँ, वेरी गुड। देखिए, सभी जीव अपने जीवन में क्या करते हैं? वृद्धि की एक निश्चित अवस्था। ऐसा तो नहीं जी कि बढ़ते जाइएगा बढ़ते जाइएगा। 100 साल कोई जी सकता है आजकल? होंगे कोई अपवाद, अभी भी 1-2 लोग तो होंगे किसी के घर में, दादा दादी नाना नानी, है ना जी, जो क्रॉस कर चुके होंगे सेंचुरी। है आप लोग के घर में कोई ऐसे है? हाँ, क्या? तोता? हम यहाँ जीव का बात कर रहे हैं तो तुम एनिमल्स पे चला गया। बताइए, है कोई जो सेंचुरी क्रॉस कर चुके हो? है? नहीं है? सपना के घर में है? कौन है? कौन है? बड़ी दादी है? बूढ़ी दादी है? अरे तो कॉमन सी, बूढ़ी दादी क्यों बोलेगी? कॉमन सी बात है, 100 साल क्रॉस कर चुका तो बूढ़ी ही होगी, है ना जी। चलिए देखिए, कोई नहीं, जिनके जिनके घर में होगा उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि आपका टाइम अब एंड होने वाला है। हाँ जी, आपकी दादी कितना, 110 साल की हैं? कितना? दोस्त की दादी है?
हाँ तो अरे हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, अपनी दादी का बताइए ना, दूसरी नहीं पूछ, सब पूछ के आइएगा जिनके जिनके घर में दादी है कि आपका आपका वैलिडिटी कब तक है, ठीक है, पूछ के आइएगा। आपका रिचार्ज का प्लान खत्म होने वाला है ना सपना, आपकी बड़ी क्या, अब आप ना जानिएगा, जिनसे पूछिएगा उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि कब तक उनका वैधता है। चलिए आगे देखिए, कोई भी जीव एक निश्चित समय तक ही विकास करते हैं, है ना, वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है। वृद्धि करने के दौरान वो क्या करते हैं, निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता। परिपक्वता का मतलब क्या होता है, जब वो मैच्योर हो जाए, ठीक है, जब वो मैच्योर हो जाए, परिपक्वता तक पहुंचते हैं, इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एक लड़का है, क्या है, लड़का है, ठीक है, ऐसा ही लगता भी है, देख लीजिए जी, हम नहीं बोल रहे हैं, आप लोग जानिएगा। कोई एक लड़की है, ठीक है, क्या बोले जी, क्या बोला, क्या बोला ये लोग, बोलिए क्या बोल रहा है, लड़का क्या है, चपटा है, लीजिए, अब ठीक है, अब ठीक है ना। अब बाल कौन सा स्टाइल में, बाल का स्टाइल क्या है, क्या बोलते, कौन कौन सा कट होता है जी, हाँ, बेबी कट तो लड़की लोग का होता है जी, इसका यहाँ आगे की ओर रहता है ना जी, आगे की ओर रहता है। आप लोग का कौन कौन सा कट होता है, ये कटोरी नहीं, कटोरा कट होता है, क्या बुलेट कट, हेयर कट है वो, बुलेट कट, भी कट, और कौन सा कट होता है, चलिए जो कट इसको मान लीजिए, ठीक है, कोई भी कट ही होगा, है ना जी। क्या उसको सेटवर्ट के थ्रू ये किया जाता है, उसको एक शेप में लाया जाता है ना जी। गर्ल्स लोग का क्या है, गर्ल्स लोग का तो गर्ल्स लोग का क्या है, नाम क्या रखे जी, नाम क्या रखे इसका, बताइए, हाँ, क्या लिख दे, प्रिंस, मान लीजिए कि ये कोई कलुआ है, ठीक है, और ये क्या है, क्या है, मान लीजिए कि कोई कलुआ और कलुट्ठी है, ठीक है, मानने में क्या जाता है जी, मान लीजिए, ठीक है, यही यही लड़की आगे चल के क्या बनेगी, किसी की प्रिंसेस बनेगी, है ना, ठीक है, जिसकी भी प्रिंसेस बने, बोलिए सिर्फ उसी की प्रिंसेस थोड़ी बनेगी, बाकी सब कवारा रहेगा, हाँ, ठीक है, मान लीजिए कोई क्या है, एक कलुआ एक कलुट्ठी है, ठीक है, जोड़ी मस्त है ना, जोड़ी नंबर 1, शादी में बुला लीजिएगा जी सबको, वहां पे याद दिला दिया जाएगा कि कौन कलुआ है और कौन कलुट्टी है, ठीक है। तो कोई एक लड़का है और कोई एक लड़की है, अब बायोलॉजी की भाषा में इसको क्या लिखे, नर है और ये क्या है, मादा है, तो नर कलुआ है, मादा कलुट्ठी है, ठीक है, बायोलॉजी की भाषा में तो यही बोल सकते हैं ना जी। अब ये क्या है, अभी मान लीजिए कि ये जन्म लिए हैं, क्या लिए हैं, जन्म लिए हैं, तो वो क्या अभी शिशु है, धीरे धीरे वो क्या करेंगे,
विकसित होंगे, धीरे धीरे क्या होंगे, विकसित होंगे। तो लड़का का भी एक विकसित होने के बाद जैसे दाढ़ी मूछ आ जाता है ना जी, आता है ना, तब पता चलता है कि वो लड़का क्या है, मैच्योर हो गया है। लड़की में भी उसी तरह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, ठीक है ना, देखा जाता है। तो ऐसे पता चलता है कि लड़का और लड़की मैच्योर हो चुके हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या किया जाता है, दोनों का क्या किया जाता है, विवाह रचाया जाता है, ठीक है। कौन सा मैरिज, लव मैरिज। वो सब लव मैरिज करता है, अकेले कर लेता है, बता नहीं, वो उनका कहना है कि वो सब लव मैरिज करता है, तो अकेले थोड़ी करता है जी। लड़की का साथ रहेगा तब ना करेगा, कि कोई लड़का शादी अकेले कर लेगा क्या। ये दोनों किया लव मैरिज, जो भी तो अकेले नहीं ना करेगा, साथ तो लड़की का भी होगा। तो अभी बोली क्या कि वो लोग करेगा, वो लोग अकेले थोड़ी करेगा, साथ अगर लड़की का होगा तभी करेगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, क्या तिलक लेगा कि क्या लेगा वो तुम ना जानेगा, ठीक है। मान लीजिए कि दोनों का फिर क्या हुआ, जिंदगी में क्या हुआ, ज्वालामुखी प्रवेश हुआ, ठीक है। क्रांति स्टार्ट 1800 कितना की, बताइए, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 2457, 1857 की क्रांति स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। कब, जब कौन सा मैरिज होगा तब, सिर्फ कोई भी मैरिज होगा झगड़ा नहीं होता है, होता है ना जी, लव हो या अरेंज हो, आपको पता है, देखते हैं, ऐसा नहीं है, इंसान पे डिपेंड करता है ना जी। मैरिज कोई भी हो वो डिपेंड नहीं करता, इंसान पे डिपेंड करता है कि इंसान कैसा है, ठीक है। फिर वो एक समय पे वो क्या होता है, मैच्योर हो जाता है। फिर क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन करवाया जाता है। संलयन करवाने के दौरान युग्मनस का निर्माण होता है। फिर से पुनः वो क्या होता है, नए शिशु का जन्म देंगे। फिर से सेम फेज इसी तरह चलता रहेगा, शादी विवाह पार्टी सार्टी, है ना, चलता रहेगा ना जी। देखिए, इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं, कब, जब वो अच्छे से मैच्योर हो जाएंगे, तब वो लैंगिक जनन कर सकते हैं। वृद्धि का ये काल क्या कहलाता है, किशोर अवस्था, यानी कि जब वो जनन करने के लायक बन जाते हैं, मैच्योर अच्छे से हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो उसी अवस्था को क्या कहते हैं, किशोर अवस्था। और आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि कैसे इसका पहचान कर सकते हैं, है ना। अभी बताए कि लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल देखा जाता है, लड़कों में क्या देखा जाता है, दाढ़ी मूछ जो भी देखा जाए, ठीक है। पादपों में यह कायिक प्रवस्था कहलाती है। अगर बात पादप की हो तो वो कायिक प्रवस्था कहलाएगी, अगर बात जीवों में हो तो वो किशोरावस्था कहलाएगी, और अगर बात पादपों में हो तो वो कायिक प्रवस्था कहलाएगी। पूछिए पूछिए, कोई दिक्कत। एज की बात 12 से 14 साल, मैक्स, जो मानिए कहीं कहीं पे जो कहीं 11 से 13 लिखा रहेगा, कहीं 12 से 14, जो भी है वो लगभग सेम ही रहता है इसी एज में। हाँ नहीं, सेम ही रहता है, हाँ लगभग सेम ही रहता है। लड़का का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लड़की के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। हाँ, अरे वो यहाँ अवस्था की बात हो रही है ना, एक मिनट, यहाँ पे अवस्था की बात हो रही है, शादी का बात क्या पूछ, जनन करने के लिए जब कब नहीं, तो वो तो अब देखिए उसमें क्या बोल सकते हैं, मैच्योर तो हो सकता है आफ्टर 18, ठीक है, आफ्टर 18 वो हो सकता है। लेकिन अब आप पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, कभी किसी का शादी क्या कर जल्दी भी करवा दिया जाता है, बाद में भी किया जाता है, वो तो बात की बात है। बट ऐसे आफ्टर 18 वो क्या हो सकता है, मैच्योर हो जाता है, ठीक है।
यहाँ तक क्या था, किशोरा प्रावस्था या कायिक प्रावस्था। किशोरा अवस्था किसमें होगा, जीवों में होगा, और इसी तरह से पादपों में क्या होगा, कायिक प्रावस्था होगा। क्या होगा, कायिक प्रावस्था। ये क्या था, लैंगिक जनन का पहला अवस्था था। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, अब नेक्स्ट है जनन प्रावस्था। टाइम हो गया जी, क्या है ना, अभी टाइम हो गया। ठीक है, एक और पढ़ा देते हैं। जनन प्रावस्था क्या है, नेक्स्ट है जनन प्रावस्था, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज। फेज मतलब क्या होता है, अवस्था। क्या होता है, अवस्था। यह प्रावस्था जीवों में कायिक प्रावस्था के बाद शुरू होती है। जब वो मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, इस प्रावस्था में पहुंचते ही जीव क्या करते हैं, जीव का शरीर जो होता है, ठीक है, जीवों का जो शरीर होता है जनन योग्य बन जाता है। क्या होता है, जनन योग्य बन जाए। जब वो अच्छे से मैच्योर हो जाता है तो वो जनन करने के लायक हो जाता है। ठीक है, अर्थात जीवन की वह अवस्था जिसमें जीव जनन हेतु सक्षम हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, जनन प्रावस्था या रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? क्या, जब जीव कायिक प्रावस्था में पहुंच जाते हैं, ठीक है, कायिक प्रावस्था में पहुंचने के दौरान जब वो जनन करने के लिए सक्षम हो जाते हैं तो उसी प्रावस्था को क्या कहते हैं, जनन प्रावस्था कहते हैं। और कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कल रीड कर लीजिएगा, पीपीटी भेज देंगे। ठीक है, और कल के क्लास में, आगे के क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेंगे। ऑब्जेक्टिव नहीं लिखिएगा जी आप लोग।